अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी और आज का मेरा मौजू है हैज़ा पर। आजकल अगस्त का महीना चल रहा है, हवा के अंदर नमी का तनासब बहुत ज़्यादा है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारी खाने पीने की चीज़ें जल्द ख़राब हो जाती हैं, जिस वजह से लोग अक्सर बासी चीज़ें खा लेते हैं और हैज़ा की शिकायत हो जाती है। कौन सी अलामात होंगी, मरीज़ की क्या कैफ़ियत होगी, तो हमें कौन सी दवा देनी चाहिए। अगर मरीज़ को गुम हैज़ा हुआ है, यानी अभी लूज़ मोशन शुरू नहीं हुए, अभी इसहाल नहीं आ रहे और अभी उल्टी और कै की कैफ़ियत है, मरीज़ का जिस्म ठंडा हो रहा है और उल्टी कैफ़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हमें कैम्फर 30 देनी चाहिए। कैम्फर 30 की 1-2 खुराकों से गुम हैज़ा और हैज़ा की शुरुआत में आप कैम्फर 30 दें, फ़ौरी हैज़ा ठीक हो जाएगा। अगर मरीज़ का जिस्म बहुत ज़्यादा बेचैन है, मरीज़ को मौत का खौफ है, वो अकेला नहीं रहना चाहता, उसे बार बार प्यास लग रही है, उसके होंठ बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहे हैं और उसे थोड़े पानी की बार बार प्यास लग रही है अपने मुंह को तर करने के लिए और बहुत ज़्यादा बेचैन है, तो उसकी दवा आर्सेनिक एल्बम होगी। आर्सेनिक एल्बम 30 या 200 दें, वो ठीक हो जाएगा। और अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा इसहाल आ रहे हैं, पानी की तरह के इसहाल आ रहे हैं और जिस्म ठंडा हो रहा है और सर पर, चेहरे पर, माथे पर ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो उसकी दवा वेट्रम एल्बम होगी। और अगर उसको खट्टे डकार आ रहे हैं, उसने कोई बासी चीज़ खाई है, उसको खट्टे डकार आ रहे हैं, उसके सीने में जलन हो रही है, उल्टी कै की कैफ़ियत बहुत ज़्यादा है, तो नक्स वामिका दें। उसने कोई जहरीली चीज़ खाई है तो नक्स वामिका दें। और अगर उसके इसहाल के साथ उल्टी क्या है, इसहाल है और उसके पट्ठों में खिंचाव हो रहा है, तो क्यूप्रम मेटेलिकम दें। ये 5 अद्वियात हैं, बहुत बड़ी अद्वियात हैं। होम्योपैथिक में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं हैज़ा के लिए, जो हैज़ा को बहुत जल्द कंट्रोल करती हैं, जिनमें टॉप पर कैम्फर है और उसके बाद आर्सेनिक एल्बम है और बाकी अद्वियात हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।